ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 100। अभी तक आपने सुना परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी प्रभास क्षेत्र में पांडवों से यादवों की। आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी के तट पे आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविड़ देश में परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे सुरपारक क्षेत्र में पहुंचे। वहां समुद्र के अंश को पार करके वे एक प्रसिद्ध वन में आए। यहाँ उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष इन्हें पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्य देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप करने लगे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही है। यह देखकर वे विलख विलख कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे, तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृषणवंशियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। तदंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, देखो धर्मराज सिर पर जटाएं धारण किए वन में रहते हैं और वल्कल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। इससे तो अल्प बुद्धि पुरुष यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। कृष्ण और सात्यकी द्वारा बातें सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आप जो कुछ कह रहे हैं उनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्री कृष्ण ही मानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीति से मैं ही जानता हूँ। हे सात्यकी, देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे, उसी समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने अपने घरों को पधारे। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें, फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमस जी के सहित परम पवित्र पयुष्णी नदी पर पहुंचे। इसी नदी के तट पर अमृतया के पुत्र राजा गय ने 7 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपसे शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।